सबका मार्गदर्शन करें। हेलो, सबसे पहले महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम के चरणों में वंदन। मंचासी सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम और सभी युवा साथियों को जय माता दी। आज हम सबने महाराणा प्रताप की जयंती को अग्रिम मनाया, तो आप सबको महाराणा प्रताप जयंती की अग्रिम शुभकामनाएं। पर क्या महाराणा प्रताप की जयंती हम किस लिए मनाते हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा। महापुरुष है, जयंती मना रहे हैं, नहीं, वो दिल्ली के सामने झुके नहीं, अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ते रहे, इसलिए हम उनकी जयंती मना रहे हैं। और यदि आगे भी हमारे समाज को लोग पूजे तो उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। और सत्ताधार जो भी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, उसके सामने सच बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। विरोध अलग होता है, सच बोलना अलग होता है। तो वैसे ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यहाँ पे हमारे बड़े दादा भाई जो नागदा से विधायक है, भाजपा से हैं, दादा हमारे कांग्रेस से विधायक हैं, ये सब हम परिवार के लोग हैं। पर यदि महाराणा प्रताप की जयंती है और हम ये सोचे कि किसान राजनीति का हिस्सा है, तो किसान इस देश का हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा नहीं है। आप सब हाथ खड़े करके बताना कि सब यहाँ जितने भी बैठे हो किसान हो के नहीं हो, ओके? अब ये सामाजिक कार्यक्रम है, पर हम सब किसान हैं, भले दादा आप हो। किसान ने ही आईएएस दिया, आईपीएस दिया, डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया, इस देश को जवान दिया, नेता दिए, सब किसने दिए? किसान ने दिए। पर आज किसान की बात करने वाला विधानसभा में कोई नहीं, ना उनकी आवाज को उठाने वाला है। आज आप सब ट्रैक्टर लेके जाइएगा, डीजल पेट्रोल मिल रही है, टंकी हाथ में टांगी लानी पड़ रही नहीं, कोई भी बेटा बोलवान तैयार नहीं। तो आपके हाथ जोड़े में विनम्र निवेदन है, भले आप कांग्रेस की विधायक हो, बीजेपी की हो, आप बड़ा सबकी बात जोड़े विधानसभा में रखो कि ट्रेन की टंकी लेने जाना पड़े भरावा। ट्रैक्टर लेके जाऊंगा तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे पंप है, तो 20 किलोमीटर को डीजल का तो भरेगा और भरावा जाएगा। तो और अतरा में हुए 5 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, हाँक लेगा वो, मतलब वो जमीन को हकई कर लेगा उस पर जितने में डीजल लेना जाएगा। तो पंप वालों ने नियम बना दिए कि हाथ में कैन लेके आओगे तो डीजल नहीं मिलेगा। और आज खाद 500 रुपए महंगा हो गया, पर किसान की फसल के भाव नहीं बढ़े। तो ये महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चलने की बात है कि जो भी सच हो, हम उन्हीं के कुल से आते हैं, उन्हीं के परिवार से आते हैं, और उन्हीं के नाम पे हम लोगों से वोट भी मांग रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। आप और हमने किसी ने ऐसा काम नहीं किया हमारे पूर्वजों को छोड़ के कि हम सीना चौड़ा करके बोल सके कि हम हमारे कुल में आप हो। उन्हीं के नाम की जय जयकार करनी है, उन्हीं के नाम से चलना है। आप और हमारी कोई उपलब्धि नहीं है कि हमारे समाज को गौरव महसूस हो, उन्हीं की उपलब्धियां हैं, पर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। तो सत्ताधारी कोई भी हो, यदि गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम सब किसान हैं। और जो भी जनप्रतिनिधि है हमारे, उनसे कोई विवाद नहीं है, सब बड़े भाई हैं। बीजेपी से दादा लड़े, इनको वोट देना, कांग्रेस से आप लड़े, इनको देना। जैन साहब भी एक तरीके से हमारे परिवार के ही हैं, भले ये हमारा ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो, पर इनका ध्यान हमारे समाज ने हमेशा रखा है। जब ये निर्दलीय 2-2 बार लड़े तो समाज ने वोट दिए, भले हार गए। और इस बार कांग्रेस से टिकट मिला, 290 वोट से भी जिता दिया, पर समाज ने जिता दिया। और ये इनने जमीन पे कम लड़ाई लड़ी है, समाज ने इनकी लड़ाई ज्यादा लड़ी है पूर्व विधायक से। आमने सामने की लड़ाई भी हमारे समाज ने ही लड़ी है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो महाराणा प्रताप की बातें कर रहे हैं, जैसे यहाँ लाइब्रेरी की घोषणा हुई थी, पर हमने 2-3 बार खबर पहुंचाई थी, तो आपने आज बताया कमरा मिल गया है हमारी तरफ से जो लाइब्रेरी देनी है। आप भले फरमाओगे तो हम हाथों हाथ जो भी पैसे लगेंगे वो पैसे आपके खाते में डला देंगे, आप यहाँ लाइब्रेरी चालू करवा देना। क्योंकि किताबों का अनुभव नहीं है हमें, कौन कौन सी किताबें लगेगी, तो आप आपके हिसाब से मंगा लेना। दूसरी, हमारे जैन साहब बता रहे थे कि राजा महाराणा ये सब उपाधियाँ थी, ये गद्दार या ईमानदार का इनाम नहीं था। राजा भी होते थे, उनके ऊपर महाराजा होते थे। जिनके पास कम गांव होते थे वो ठिकानेदार, छोटे ठिकानेदार होते थे, उनसे बड़े ठिकानेदार, उनके पास बड़े गांव होते थे, राव होते थे, उमराव होते थे, फिर राजा महाराजा, राणा महाराणा, ये सब उपाधियाँ थी। और उस समय ये सत्यता है, इसको स्वीकारना भी चाहिए
कि जो 545 रियासतें या 565 जो रियासतें थी वो अपने आप में अपने अपने देश थे। उनकी अपनी अपनी मुद्राएं थी, उनकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, अपनी अपनी सेनाएं थी और उनकी अपनी अपनी सारी मतलब प्रजा भी उनकी अपनी थी कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। तो राजपूत भी आपस में लड़ा है, ऐसा नहीं कि खाली मुगल से ही लड़ा है। अपने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए सब अपने अपने लोगों से लड़े हैं और सबने अपनी अपनी संधियां की। तो मेरी नज़र में कोई भी राजपूत राजा जितने भी हैं वो गद्दार नहीं। यदि इतिहास को आप अंदर से पढ़ोगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा कि सबने अपने अपने क्षेत्र का संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी, अपने लोगों की, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। और एक भी ऐसा राजघराना नहीं है जिसने 12 या 15 साल के अपने बच्चे का बलिदान नहीं करवाया अपनी प्रजा को। तो ये ईमानदार कौम थी और खाली जनता की आंखों में आंसू देखे थे। तो 565 रियासत में जो 545 रियासतें थी राजपूतों की, खाली आंसू के नाम पे ही देती, कुछ नहीं मांगा सरकार से कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। खाली जनता के आंसू देखे थे कि जनता चाहती है कि विलय हो जाए, एक भारत बन जाए। तो एक भारत बनाने के लिए 545 रियासतें हमने दान कर दी, खाली अपनी जनता के लिए। और आज भी यदि क्षत्रिय है तो अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए लड़ता है, जाति धर्म सब चीजों से ऊपर उठ के लड़ता है। कई बार अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, हमको भ्रमित भी करते हैं कि राजपूत मुसलमानों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। नहीं, राजपूत एक दूसरे राजा से लड़ा। दिल्ली का राजा अकबर था, महाराणा प्रताप चित्तौड़ के थे, पर दिल्ली के राजा के सेनापति मान सिंह जी थे और हमारे महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी थे, वो पठान। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं, इतिहास में दर्ज है। जो 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, राणा सांगा, उनके सेनापति भी मुस्लिम थे, मेवाती थे, पर उनके सामने भी कई राजा थे जो सामने से आके भी लड़े। तो वो अपने अपने क्षेत्र के संरक्षण की, मातृभूमि की लड़ाई थी, अपनी प्रजा की लड़ाई थी। हमने हमारी ईमानदारी से लड़ी और जो भी हमारी प्रजा थी उसका संरक्षण किया और अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे दिया। तो आज भी हमारी यही व्यवस्था होनी चाहिए कि सत्य के साथ लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना है, चाहे हमको बलिदान हो जाए। वरना आप और हमने ऐसा कुछ नहीं कमाया है कि अपने पिछले वाली पीढ़ी अपने नाम से बोल दे कि हम, हमारे बाप दादा ये करके गए इसलिए हमको गर्व महसूस हो रहा है। उनको भी इन्हीं के ऊपर करना पड़ेगा। जब से राजतंत्र गया ना उसके बाद एक भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके ऊपर हम गर्व करके बोल सके कि हमारे वंश में पैदा हुए थे, ये इनने ये कर दिया। तो आपको और हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब जब क्षत्रिय लड़ा है ना तभी उसका इतिहास में नाम लिखाया है और इतिहास में नाम लिखाने के बाद उसको पूजा गया है। क्षत्रिय यदि शस्त्र डाल देगा, लड़ना छोड़ देगा तो उसको कोई नहीं पूजेगा। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम। मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे पास, मैं पिछली बार भी 2 कार्यक्रमों में गया, वहाँ महाराणा प्रताप जी की जयंती के ही कार्यक्रम थे। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि आप किसानों की बात नहीं करते, वहाँ जाते हो बोलते हो कि वो राजनीतिक मंच नहीं है। तो किसान राजनीति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भाजपा में भी किसान है, कांग्रेस में भी किसान है और हम सब भी किसान परिवार के ही हैं। इसलिए मैंने किसानों की बात आपके सामने रखी। खाद की समस्या है, भाव की समस्या है। किसान तो कर्जे में भी इतना डूबा हुआ है कि उसका कर्जा, पिछली एक बार सरकार आई थी कांग्रेस की तो 2 लाख तक का माफ़ करने का बोला था, पर 1.5-2 लाख तक हुए ही है माफ़। अभी वाली भी कर देगी तो किसान थोड़ा कर्जे से मुक्त हो जाएगा, बाकी वो कमा के तो नहीं भर सकता। इस बार वास्तविकता बता रहा हूँ साहब मैं आपको कि 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो सोयाबीन हुए बीघे के, और जो 15 के कुंटल, 18 कुंटल गेहूँ होते थे वो 7 कुंटल, 6 कुंटल, 8 कुंटल ही हुए। तो वो अपने बच्चे की फीस भी नहीं भर सकता, माँ का इलाज भी नहीं करा सकता। आजकल हर व्यक्ति के घर में शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी है ही। और जो अपना आयुष्मान कार्ड है वो भी हर अस्पताल में नहीं चलता। जहाँ हार्ट का इलाज करना है वहाँ आँख का इलाज करता है वो, और जहाँ आँख का इलाज करना है वो हार्ट का इलाज करता है। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा चिंता करनी चाहिए और उसको दुरुस्त कराना चाहिए कि जहाँ हार्ट का डॉक्टर है वहाँ आयुष्मान काम करे हार्ट के लिए, और जहाँ आँख का अस्पताल है वहाँ आँख के लिए काम करे। इसी के लिए आप सबको धन्यवाद, मौका दिया, बुलाया, सम्मान दिया। और एक और हमारी जो टीम है वैसे बहुत अच्छी है, सब मिल के काम करते हैं साथ में, पर इस बार इनकी मेहनत कम थी क्योंकि इनने समय नहीं दिया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि कोई सा भी कार्यक्रम ले, समाज के बहुत सारे गांवों से फ़ोन आए हमारे पास कि हमारे गांव तक सूचना नहीं है, खाली फेसबुक और व्हाट्सएप पे डाला है। तो जो भी पूर्व जो हमारे तहसील अध्यक्ष है और नए तहसील अध्यक्ष हैं, आप पूरी एक बार मीटिंग करना और सब लोगों को सूचना करना ताकि अगले कार्यक्रम में किसी की नाराजगी नहीं। जय माता दी, जय श्री राम।